हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष लग्न के विषय में बताना चाहूँगा। किसी जातक की मेष लग्न हो और छठे भाव में सूर्य हो तो उसके क्या फल होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव ऋषि पाराशर की वैदिक ज्योतिष में से बुरा बुरा माना जाता है। और जब कोई ग्रह निश्चित बुरे भाव में बैठता है तो निश्चित रूप से उसके फल के बारे में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई अच्छा फल देगा। बुरे भाव में यदि बैठा है तो सामान्य दृष्टि से और सामान्य समझ से ये कहा जाता है कि बुरे ही फल देगा। ठीक है, चलते हैं आज क्या इसका विश्लेषण है, देखते हैं। इस वीडियो में मूलतः 4 भाग है, आपको सुविधा के लिए बताया जा रहा है। आपको जो भाग देखना चाहें तो पसंद करें। कन्या राशि सूर्य फल शास्त्रीय मत बताए गए हैं पहले भाग में, और प्रतिनिधित्व ग्रहों के मृत्यु भाग, काल पुरुष में कर्क राशि का प्रतिनिधित्व वाले अंगों का विवरण, छठे भाव में सूर्य फल शास्त्रीय मत, मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होकर छठवें भाव में जाए तो क्या फल, और सूर्य बाधा और सूर्य पीड़ा उपाय के वैदिक उपाय सुझाए गए हैं। वो आपकी सुविधा के लिए वीडियो में टाइम स्टाम्प इस प्रकार से लगा दिया गया है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको जो भी भाग यदि उचित लगे वो देखें, जिससे कि आपका टाइम बचत होगा, और जो जो भाग आप नहीं सुनना चाहते ना सुने। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए है। इस प्रकार से मेष लग्न है किसी भी जातक की, पर्टिकुलर ये मेष लग्न की बात हो रही है तो ये वीडियो मेष लग्न वालों के लिए हो गया। ऐसे जातक जिनकी मेष लग्न हो और जिनका छठवां सूर्य है उसके ये फलित बताए जा रहे हैं शास्त्र में। इसके बाद शास्त्रों ने क्या किया है, शास्त्रों ने जनरल एक प्रिडिक्शन दे दिया है कि कोई भी जैसे सूर्य छठे भाव में होगा तो क्या फल देगा, और कहीं कहीं लिखा है कि सूर्य यदि कन्या राशि में होगा तो क्या फलादेश होगा। इस प्रकार के फलादेश लिखे गए हैं। तो सामान्यतः ये मेष लग्न वालों के लिए स्पेशलाइजेशन बना दिया है। हालांकि दूसरी लग्न का भी व्यक्ति यदि जाने कि सूर्य यदि छठे भाव में है तो क्या फल होगा, तो उसके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। ऋग्वेद में कहा है कि भगवान सूर्य की उपासना और प्रार्थना से आरोग्य मिलता है। इसका मतलब ऐसे ज्योतिषी के हिसाब से बता दूं, एस्ट्रोलॉजर में बता दूं तो सूर्य हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सूर्य ही पूरे शरीर का कारक माना जाता है। तो सूर्य देवती की पूजा से, सूर्य को जल देने से लाभ होगा। ठीक है, आगे इसके उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आपको पीड़ा हो रही है क्योंकि छठे भाव में सूर्य है तो उपाय बताए जाएंगे। देखिए, यदि किस मेष लग्न में छठवीं राशि कहाँ पड़ती है, छठा भाव मतलब कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि में छठा भाव आ रहा है। ठीक है, तो यदि छठा भाव में कन्या राशि पड़ रही है, यदि वहां पे बहुत ज्यादा वो पीड़ित भाव है तो छठी राशि पीड़ित हुई तो छठी राशि शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, वो करती है नाभि प्रदेश, निचला उदर, बड़ी आंत, निचली रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और कन्या राशि का प्रतिनिधित्व करता है बुध। ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए कहीं बुध तो पीड़ित नहीं है किसी अन्य भाव में, तो शरीर के उस अंगों में कभी कभी तकलीफ होती है, कोई बीमारी से ग्रसित होता है। इस प्रकार से जानना। कन्या राशि सामान्यतः स्त्री स्वभाव, इसके बारे में इसके जो विवरण बताया गया है, जो कारक हैं। कन्या राशि स्त्री स्वभाव, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा की राशि है, रात्रि बली, वायु तत्व, शीत स्वभाव, पवित्र, वैश्य, अल्प संतति वाली राशियों का इसका जो निवास है, चारागाह, पानी के निकट, खाद्य फसल, विलास कक्ष, दुकान के निकट, मंदिर, अन्न वाली भूमि। ठीक है, सूर्य जब इसमें हम ये जरूर देखा जा रहा है, ये जो स्लाइड इसका ये महत्व है कि सभी ग्रहों के ऋषि पाराशर ने स्थायी कारकत्व बनाया है। तो सूर्य को मिला है कारकत्व, जो सूर्य का कारकत्व है वो पहले भाव से है, ये पहला भाव यहाँ पे है। ठीक है, तो यदि सूर्य पहले छठे भाव में जाता है तो ये जो कारकत्व इसका पहले भाव वाला, छठा भाव खराब भाव है तो कारकत्व पीड़ित हो गया ये माना जाएगा। ठीक है, तो शरीर को भी हमको, चूंकि यहाँ का कारकत्व मिला सूर्य को, तो छठा भाव पीड़ित है तो शरीर को भी कष्ट होगा। ऐसा ये सूर्य के कारकत्व हैं। बहुत चाहे तो आप इसको रोक के देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बहुत स्पष्ट दिख रहा है, आत्मा, शक्ति, तीक्ष्णता, अग्नि, शिव जी की उपासना, राजा का दंड, सरकार का प्रतीक है एक प्रकार से सूर्य। ठीक है, ये पंचम भाव का फल है, क्योंकि आपकी मेष लग्न है और सूर्य पंचमेश होकर छठे भाव में बैठा है, तो भाई छठे भाव का भी फल देगा, पंचम भाव का भी फल देगा, और चूंकि लग्न का कारक है वो, तो वहां का भी फल देगा। 3 भाव की बात हुई। तो ये पंचम भाव जो है संतान संबंधी भाव के नाम से ये जाना जा सकता है। यहीं से मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, पूरा आपका मनोभाव पंचम भाव तय करता है, और ये पूर्व जन्म का भी प्रतीक है पंचम भाव। पंचम भाव पीड़ित हो जाता है, संतान भाव पीड़ित हो जाता है तो संतान साप के नाम से भी जाना जाता है। संतान के लेके बुराई या संतान को लेके अरस्टी। ठीक है, ये षष्टम भाव है।
बैठा कहाँ है सूर्य? लग्न लग्न मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होकर छठे स्थान पे बैठा है, तो भाई कहाँ के फल देगा? छठे भाव के फल देगा। तो छठे भाव का हमको विवरण जरूर जानना, कि छठे भाव का कारकत्व तो जानना कि छठे भाव में क्या होता है। रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए छठा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि उनका छठा भाव बली हो गया, यदि सर्वाष्टक बिंदु में वहां पे अच्छे ज्यादा अंक मिल गए, किसी को हो गया 40 मिल जाए, 45 मिल जाए, तब तो क्या है, बल्ले बल्ले, उसकी खूब अच्छी प्रतियोगिता में वो लेता भाग। इसके बाद बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, युद्ध, विपदा, दुर्घटना, नौकरी से व्यक्त प्रतियोगिता, कमर के अंश आदि आदि के लिए। ठीक है, मामा मामी का भी भाव माना जाता है ये। ओके, आगे चलते हैं। अब आपकी कुंडली में ये जरूर देख लीजिए, यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो सूर्य किस भाव में बैठा है। सूर्य कन्या राशि में बैठा तो आप जरूर देख लीजिए कि सूर्य यदि कन्या राशि में बैठा तो 24 डिग्री का ना हो। यदि 24 डिग्री का सूर्य होगा तो मृत्यु भाग माना जाता है। तो ये यदि सूर्य 24 भाग का होगा तो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। एक तो बुरे भाव में और बैठ गया वो, दूसरी चीज वो मृत्यु भाग में भी आ गया। ठीक है, हो सकता है वर्ग कुंडली में भी और जाके बुरे बुरे भाव में बैठा हो। तो ऐसा जो सूर्य है आपको भविष्य में कष्ट दे सकता है। इसीलिए अपनी कुंडली को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको जरूर दिखवाना चाहिए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि हर एक एस्ट्रोलॉजर आपको लूट खसोट करता हो। अच्छे लोग भी हैं, कम भाव में भी काम, पैसे में भी काम करने वाले लोग हैं। छठे भाव में सूर्य हो तो क्या उसके फलित होंगे। सबसे पहले तो हम राशियों के फलित जान लेते हैं। यदि कन्या राशि में सूर्य बैठा हो, ठीक है, कन्या का सूर्य की क्या फलित होंगे, तो जातक तत्वों एक फेमस ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें उससे देखते हैं। कहा है कि एक तो छठवां भाव में यदि वो बैठे हैं तो बुध की राशि में बैठे सूर्य महाराज, तो सूर्य और बुध की राशि में बैठने सम माना जाता है। मतलब सूर्य और बुध की कोई दुश्मनी नहीं है, सम है। ठीक है, कांति लावण्य मतलब सुंदर आदमी होगा, लजालू मतलब शर्मिला प्रवृत्ति का होगा, लेखक भी हो सकता है, दुर्बल, मेधावी, प्रिय वक्ता, विद्वान, देवगुरु और पिता भक्त, वेद आदि शास्त्र और संगीत ललित कलाओं में पारंगत, मृदुभाषी, ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो, उसकी इस प्रकार के कारकत्व में। सारावली में लिखा है जातक स्त्री के सदृश शरीर वाला, लज्जा युक्त, लिपि के ज्ञाता मतलब लिखने में एक्सपर्ट, लिपि का ज्ञाता मैं नहीं समझ रहा हूं आगे इसका और भी क्या डिटेल होगा, दुर्बल, मृदुभाषी, मेधावी, अल्पबली, मनीषी, देवता गुरु, बड़े जनों का सेवक और पैर दबाने आदि कार्यों में चतुर। तो पैर दबाने आदि कार्यों में चतुर मतलब चाटुकारिता से प्रसन्न करने वाला हो सकता है। चमचा आदमी, चमचे से पूरी दुनिया खुश रहते हैं। वेद गाने और बजाने वाला, दीन वचन बोलने वाला मतलब दया के भाव से काम निकाल ले ऐसा आदमी। पैर भी दबा रहा है, दीन वचन भी बोल रहा है, मालिक मालिक भी बोल रहा है, अपने काम निकाल लेगा, बड़ा मैनेजर होगा ऐसा आदमी। तो ऐसे आदमी जो आदमी किसी के पैर दबा ले और दीन वचन बोले तो उसको उसके साथ समस्या आनी नहीं कहीं, वो तो अच्छा मैनेजर ही कहलाए ना। जयदेव ने लिखा, एक्सपर्ट जयदेव जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं प्राचीन समय के, ये बोलते हैं कि बलवान होगा मतलब बलवान होगा। ठीक है, तो मतलब बली होगा आदमी, ताकतवर होगा, बलवान होगा, सुखी और शत्रुहंता। शत्रुहंता का मतलब ये है कि अपने शत्रु को जीतेगा। अब युद्ध तो होता नहीं हमारे देश में, तो भाई वो ऐसा व्यक्ति बलशाली होगा। अपने जीवन की जो ढेर सारी प्रतियोगिता होती है, हमारे जीवन में संघर्ष चलता रहता है आए दिन, हम जीवन की जो ढेर सारे संघर्षमय प्रतियोगिताएं उसमें हम बली होंगे। ऐसा प्रतिष्ठित होगा, मतलब रेस्पेक्टेड आदमी होगा समाज में। अब चमत्कार चिंतामणि में भट्ट साहब कहते हैं रिपु ध्वंस कृत, पूरे दुश्मनों को खत्म कर देगा। कोई दुश्मन नहीं है भैया हमारे लिए तो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, हमारे जीवन में, संघर्ष में, जीवन में, लड़ाई में, आपको कर्म के क्षेत्र में सब बढ़िया काम करेगा। सहयोगी, राजदंड देने के निमित्त धन व्यय करने वाला, मामा मामी के लिए अनिष्ट है ये भाई, मामा मामी के लिए पॉजिटिव नहीं है। चौपाई से नुकसान हो सकता है। अब चौपाई तो पहले भाई गाय बैल होती थी, गाय मार देती थी चौपाया, अब उसको कोई वाहन से नुकसान हो सकता है भाई, है ना। सींग वाले जानवरों से नुकसान, अब सींग वाले जानवर तो शहर में कहीं मिलते नहीं आजकल। ठीक है, तो वाहन से चौपाए, वाहन से नुकसान हम जाने, जानवरों से चोट हो सकती, छोट नहीं चोट है, लिखने में त्रुटि हो गई है, चोट। ठीक, लूट लिया जाता है। अब एक इसमें यह लिखा है कि भीलों के द्वारा लूट लिया जाता है। अरे कहाँ, खरगोन में कानवाई अभी भी लगती है, झाबुआ में कानवाई अभी भी लगती है, लेकिन लूटपाट नहीं होती है। ठीक है, तो पहले जंगल में होता होगा, लूट लिया जाता हो। तो हो सकता है कि अब ये कोई यात्रा में जा रहा है तो इसके
कोई एक्सीडेंट हो जाए और किसी प्रकार से घाटा हो जाए, इसका कोई पर्स चुरा ले, टाइप तरह तरह की बातें। कुल मिला के जब ये यात्रा में जाएगा तो खतरा है, ट्रेन में जा रहा है तो इसका पर्स चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, ऐसा जानना। जीवनाथ महाराज कहते हैं कि शत्रु हंता होगा ऐसा व्यक्ति, मित्र ऐसा जातक, मित्र को सहायता देने वाला होगा, बड़ा अच्छा आदमी होगा। मातृ कुल कष्ट, माता के कुल मतलब मामा मामी के वहां से उसको कष्ट। चौपाया हानि, फिर यही बोल रहे हैं भाई चौपाया हानि मतलब, मैं तो चौपाया से मतलब वाहन जानो, अब चौपाया है बच्चे नहीं है। चौपाया बचे नहीं से मतलब ऐसा है कि अब चौपाया से हमारे दास वास्ता नहीं। शहरों में हम लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं, सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं उन्हें चौपाया का लेने देना। वाहन से जाते हैं तो वाहन उनका चौपाया हो गया। इसके बाद मानसागरी एक फेमस एस्ट्रोलॉजी का ग्रंथ है प्राचीन, उसमें लिखा है कि यदि छठे भाव में सूर्य हो और कन्या छठे भाव में सूर्य हो तो योगी मतिवान मतलब बुद्धिमान होगा, और अपने पक्ष का हित चाहने वाला, भाइयों की मदद करने वाला, दुबला पतला शरीर होगा। फल दीपिका में कहते हैं विख्यात होगा, गुण संपन्न होगा, धनी विजयी होगा। पूरा पॉजिटिव लिखा फल दीपिका ने। फल दीपिका के जो लेखक मंत्रेश्वर महाराज है, मोतीलाल बनारसी दास की फल दीपिका मिलती है, बहुत अच्छी किताब है। सारावली कल्याण वर्मा, ये भी मोतीलाल बनारसी दास छापते हैं। चौखंबा वाले भी छापते हैं। अधिक कामी, प्रबल, जटर, अग्नि वाला, अधिक पाचन शक्ति वाला, अधिक भोजन से भी धनवान, प्रसिद्ध, गुणी, राजा या न्यायाधीश होगा। छठा भाव कोर्ट कचहरी न्यायाधीश का भी है ना। तो ऐसा हो सकता है ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर जाए और जज बन जाए, न्यायाधीश भी हो सकता है। काशीनाथ अति शुभ फल वाला बताया है, डुंडीराज ने भी अति शुभ बताया है। थैंक यू दोनों ज्योतिषियों को जो आपने बहुत शुभ बताया कि छठा भाव बहुत बुरा है। वैसे भी डॉक्टर रमन फेमस एस्ट्रोलॉजर थे भारत के, इन्होंने कहा जातक जाति परंपरा को तोड़ने वाला, मतलब जाति परंपरा को कैसे तोड़ेगा, ये जाति के नियम तोड़ेगा या भाई ये ऐसी जगह विवाह करेगा जहां विवाह नहीं करना चाहिए इस जाति में, तो जाति परंपरा को तोड़ दिया हो सकता है ऐसा कुछ। अच्छी प्रशासनिक क्षमता होगी, कम शत्रु वाला होगा, शत्रु कम होंगे, सगे संबंधी वाला, साहसी सफल शत्रु पर नियंत्रण रखने वाला, एक अच्छा मैनेजर होगा, सफल आदमी होगा, ठीक है। छठे भाव में जिसका सूर्य हो। खेट कौतुकम ये हुमायूं के शासन काल में थे और बड़े उर्दू की किताब थी इनकी, तो कुछ लोगों ने इनकी किताब को हिंदी बनाया है, खेट कौतुकम, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम, इन्होंने लिखा है धनी कम बोलने वाला, सुंदर, शत्रु जीतने वाला। धनी कम बोलने वाला, सुंदर और शत्रु जीतने वाला, मैंने कहीं कामा नहीं लगाया हूं, शत्रु जीतने वाला। मातृ पक्ष से धन प्राप्ति, मामा से लाभ, ठीक है। एक जगह लिखा मामा पक्ष से हानि, यहाँ मामा से लाभ लिखा है, ठीक, ऐसा जानना। वराहमीर ने लिखा है, फेमस एस्ट्रोलॉजर है वराहमीर साहब। बलवान शत्रु जीतिश्च, शत्रु जाते, बलवान होगा शत्रु को जीत लेगा। अब जो शत्रु को जीत लिया उसने तो कोई समस्या ही नहीं है, छठे भाव में बैठा है तो भाई रोग बीमारी सबसे जीत ले। अभी आपको बताते हैं कि पंचमेश यदि षष्ठ भाव में हो तो क्या फल होगा। ऋषि पाराशर ने कहा है किसी जातक का यदि पंचमेश मतलब मेष लग्न की बात कर रहा हूं, मेष लग्न में पंचमेश सूर्य है और सूर्य होके कहां छठे भाव में चले गया तो क्या फल देगा। पुत्र से शत्रुता अथवा पुत्रहीन अथवा दत्तक पुत्र वाला होता है, ऐसा ऋषि पाराशर ने बताया। मतलब पुत्र अरिष्टि है कुल मिला के, ठीक है। आगे चलते हैं। पंचमेश का छठे भाव में स्थित होना और फल देखते हैं। छठ स्थान पंचमेश की स्थिति शुभ नहीं होती है। संतान अरिष्टि, अत्यधिक पीड़ित होने पर संतान सुख की संभावना समाप्त, व्याधि पीड़ित रहेगा, उदर से मूत्राशय, गुर्दे आदि संबंधी बीमारी, आंत्र की बीमारी मतलब आंतों की बीमारी, नेत्र रोगी हो सकता है, मिथ्याभाषी, नास्तिक यानी धार्मिक परंपरा को नहीं मानेगा। पंचमेश का षष्ठ भाव जाना कलत्र दोष भी माना जाता है, मतलब सातवें स्थान के लिए भी हानि मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको बताया हूं कि ये पंचमेश जो है ये छठे भाव में बैठ गया सूर्य, ठीक है। तो ये जो छठा भाव बुरा भाव है और ये छठा भाव जब आप उसको गिनोगे ना तो यहां से तो ये दूसरा स्थान है, लेकिन यहां सूर्य से गिनेंगे तो ये 12वां भाव यहां आता है। तो द्वादश रेखांश को बुरा माना जाता है भावाद भाव में, इसलिए छठे भाव पंचमेश का छठे भाव बैठना बुरा माना जाता है, ऐसा आपको जानना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई बुरा है तो उपाय भी है, ऋषि पाराशर ने उपाय बताया है, सूर्य के भी उपाय बताए हैं, है ना, मंत्र भी बताए हैं। इस प्रकार से सर्वग्रह पीड़ा नाशक और सूर्य प्रयोग मंत्र उपाय यहाँ बताए गए हैं।
अर्जुन का सूर्यस्पन, सूर्याष्टक, सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम की बात हुई है, ठीक है। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम की बात हुई है यहाँ पे। और सूर्य स्त्रोत भी, तरह तरह के सूर्य स्त्रोत है। इसके बाद सूर्य मंडल स्त्रोतम भी है, सूर्य स्त्रोत, सूर्य उपनिषद, सूर्य आदित्य हृदय, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम, नेत्रोग के लिए चाक्षुषोपनिषद का पाठ आदि आदि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और सूर्य का ये वैदिक मंत्र ओम ह्राम ह्रीम स्व पूर्व स्व आकृष्टेन रस्सा वर्तमानो निवेशयन मृत मृत्य हिरण्य सविता रथेनो देव याति भुवनानि पश्यन। उपरोक्त मंत्र की जप संख्या 7000 है। उपरोक्त मंत्र की दशांश हवन जो है 700 माना जाता है, ठीक है। तो आप जो स्वयं हवन करने, स्वयं मंत्र करने ज़्यादा अच्छा है। आप ठेका पद्धति ना करें, आप ठेके में ना दें किसी को कि हमने किसी को ठेके में दे दिया, मंत्र पढ़ता रहेगा हमारे लिए और हमको लाभ होता रहेगा। ऐसा कोई दुनिया में यंत्र नहीं बना है कि आपने मंत्रों को भी ठेका में दे दिया, वो मंत्र पढ़ता रहेगा, आपको लाभ होता रहेगा। हाँ, यदि कोई जातक इतना बीमार है कि वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो उसकी माता पिता बहन भाई और उसको प्यार करने वाला शुभ चिंतक, उसका पत्नी बेटा, जो भी ये मंत्र करेंगे उसको भी उसके नाम से करेंगे, लाभ मिलेगा, ठीक है। ओम गणेशूर्याय नमः एक मंत्र है, ओम गणेशूर आदित्याय नमः ये दूसरा मंत्र है। और दान भी दे सकते हैं, गेहूं, गुड़, घी, लाल वस्त्र, तांबा, सोना का तो मैं मना नहीं करूंगा भाई, किसी के पास सोना होना नहीं है तो ये सोना का मैं नहीं बोल देता हूँ। बछड़े सहित गाय दान दे सकते हैं ना, सूर्य बाधा में शांति होगी, ठीक है। अब वस्त्र, ठंड का भी समय अभी वर्तमान में चल रहा है, तो चाहे आप उसको लाल वस्त्र एक सांकेतिक दे दें, दूसरे गर्म वस्त्र दे दें, उसको फायदा होगा। और आपसे निवेदन है, यदि आप माला का जप करते हैं तो माला का जप, सूर्य का मंत्र माला जप नहीं करिए। क्यों? क्योंकि 12 राशि है, 12 राशि और 9 ग्रह, इसका गुणा करेंगे तो 108। 27 नक्षत्र अभिजीत को छोड़ दिया गया है, 27 नक्षत्र और 4 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसको गुना करेंगे तो 108 आता है। तो 108 का बहुत महत्व है हमारे वैदिक शास्त्र में। यदि आप ये सब करते हैं तो आपको लाभ होगा निश्चित होगा, ठीक है। और सूर्य के लिए तो और भी बात है कि यदि आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये फलित आपको बताए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा।